हाँ, पीयू को डर लग रहा है। क्या हो गया? नीचे गया। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल शालू पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज है फाइनली दिवाली, तो मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी और आपके पूरे परिवार को। लक्ष्मी जी हमेशा खुश रखे, आपके घर में बरकत हो। और यहाँ पे देख सकते हैं दिवाली के खाना जो होता है ना, वो बनाना मैं शुरू कर दी थी। और साथ साथ फ्रेंड्स मैं कर रही थी रंगोली की तैयारी। तो इस बार पीहू अभी गई है, आ रही थी खाना। पीहू के पापा गए थे मार्केट, तो वो रंगोली का कुछ सामान लेके आए थे। तब तक ना मुझे दिमाग में आया कि जो आलता होता है ना पैर रंगने वाला, उससे मैंने ये छोटे छोटे से प्यारे से माता रानी का पैर बना दिया। काफ़ी क्यूट लग रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद से पीहू फाइनली आ गई थी और ये रंगोली बनाने वाला जो होता है ना छन्नी, वो लेके आई थी। और सब कुछ लेके आई थी, अपने पापा के साथ गई थी ना, तो फिर वो जो बोली वो ले लिए। और मैं ऐसे पहले से नहीं ख़रीदी थी रंगोली बनाने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था ना, छोटे बच्चे होते हैं घर में ना, फिर बनाओ और वो फैला देते हैं, चाहे कितना भी मना करो। लेकिन वो इधर उधर लहंगे वगैरह फ़्रॉक पहन के चलते हैं ना बच्चे, तो फैल ही जाता है। तो इस बार मैंने कोई रंगोली घर में नहीं बनाया था, पर पीहू लेके आई, तो उसके बाद मैंने लक्ष्मी जी का पैर बना दिया। वो पैर वाला ही लेके आई थी, देख सकते हैं। प्यारा सा एक पैर बन गया था फाइनली। उसके बाद खाना वगैरह सब कुछ मेरा बन गया था। और खाना इस बार मैंने पहले ही बना लिया सब कुछ ना। क्या होता है ना, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जो हम बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। तो अभी क्या हुई थी ना, पिछले साल या इसके पहले क्या होता था कि पूजा पाठ करने में देर हो जाता था, फिर खाना बनाने में लेट हो जाता था। तो इसीलिए मैं क्या करी थी ना, इस बार शाम को ही मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। और सबसे पहले दाल बना ली थी, क्योंकि दिवाली के दिन दाल चावल ही बनता है, पकौड़ी वगैरह बनता है। दाल सब्जी चावल सब कुछ बना के मैं रख दी थी। पकौड़ी सब काट के उसका जो भी बैटर तैयार करना होता है वो सब मैं रख दी थी। बस मुझे काम था पकौड़ी बनाना, और सब कुछ मैं रख दी थी बना के। और उसके बाद से मैं सोची थी पहले मैं तैयार हो जाऊं, पूजा कर लूं, उसके बाद खाने में काम लगाऊंगी, क्योंकि खाना बन गया था। तो आराम आराम से यहाँ पे बाल इतना उलझा हुआ था ना, कि बाल को मैंने अच्छे से पूरा कंघी से नहीं सुलझाया, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता। दिया जलाने का टाइम हो चुका था। उसके बाद से मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, क्योंकि क्या था कि इस बार मैंने कोई ड्रेस अभी लिया नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा चमकीला है और दिवाली पे ये अच्छा भी लगेगा, तो इसीलिए मैंने यही पहन लिया था। साड़ी वगैरह मैं नहीं पहन पाई, क्योंकि क्योंकि दिवाली में ना साड़ी पहनना और फिर मिलने जाओ, मतलब थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो इसीलिए मैंने नहीं पहना था साड़ी। उसके बाद से मैं बैठ गई थी दिया जलाने के लिए। तो यहाँ पे पतिदेव काफ़ी हेल्प कर रहे थे, वो सब कुछ ला के मुझे दे रहे थे। और सबसे पहले दिया जला लेते हैं, पूजा बाद में होती है, क्योंकि चारों तरफ दिया रखने के बाद लक्ष्मी जी की पूजा होती है। और पीहू भी अपना ड्रेस पहन ली थी, लहंगा जो लेके आए थे उसके लिए। तो ये मैंने दिखाया नहीं था, ये हम लेके आए थे पीहू के लिए लहंगा, तो वो काफ़ी अच्छा था। और वो पहन ली थी लहंगा, और पहन के अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्त के साथ घूम रही थी। उसके बाद हम लेके आए थे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। तो हमारे यहाँ मूर्ति लेके आते हैं, उसका पूजा जो है ना वो होता है दिवाली के दिन ही। धनतेरस को लेते हैं वैसे, तो धनतेरस को हमें कुछ ख़रीदना नहीं था, तो फिर हमने नहीं ख़रीदा। उसके बाद से हम लेके आए एक दिन पहले लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। और यहाँ पे सबसे बड़ी वाली दिया जो है वो मैं लेके आई थी, काफ़ी देर तक जो जलती है। उसके बाद से सारी दिए को ना मैं क्या करी थी कि रख ली थी एक प्लेट में। और उसके बाद से उसी में मैंने तेल बाती वगैरह सब कुछ रख लिया था।
और उसी में मैं जला दूँगी और चारों तरफ रख दूँगी। मंदिर देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और मुझे लगता है ना कि हर साल एक चीज़ नया हो जाता है हमारे साथ। तो इसके पहले जब हम फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किए थे, जब शादी के 2-3 साल पहले ना, फिर उस टाइम ना मैं गाँव चली गई थी 2-3 बार। उसके बाद जब मैं पहली बार अकेली दिवाली मनाई ना, उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं था क्या करना है। धीरे-धीरे सीखते-सीखते लगता है कि पिछले साल से बेटर इस साल है, फिर उसके अगले साल लगता है कि इस साल से भी बेटर, पिछले साल से भी बेटर इस साल है। तो धीरे-धीरे सब कुछ हम सीख जाते हैं, धीरे-धीरे सब कुछ अकेले मैनेज करना और कैसे क्या होता है सब कुछ सीख जाते हैं। तो पतिदेव यहाँ पे चारों तरफ धूप लगा दिए थे और मैं यहाँ पे दिए रख रही थी चारों तरफ। उसके बाद से फ्रेंड्स मैं आ गई थी, चारों तरफ दिया रख दी थी। वैसे मैंने ओरिजिनल वॉइस इसीलिए नहीं डाला क्योंकि घर में हमारे टीवी चल रहा था, लक्ष्मी जी की आरती चल रही थी और मंत्र वगैरह भी चल रहा था। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक की वजह से ना कॉपीराइट आ जाता, तो इसीलिए मैं नहीं डाली थी ओरिजिनल वॉइस। यहाँ पे पीहू को देख सकते हैं, काफ़ी मतलब उसको खुशी हो रही थी देख के, पैर जो मैंने बनाया था। और सही में काफ़ी क्यूट बन गया था, मुझे भी देख के मतलब इतनी अच्छी लग रही थी ना कि जो हम रंगोली बनाते हैं ना, काफ़ी टाइम भी लगता है और वो निकल भी जाता है। और इसको अगर हम पानी से ना पोंछे ना, फिर ये निकलेगा भी नहीं। तो इसीलिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। और मैं ना ऐसे ही दिमाग चलाते चलाते कर देती हूँ और कुछ अच्छा ही हो गया था। तो जो रंगोली बनाते हैं उससे अच्छा तो हो ही गया था। उसके बाद से आ गए मंदिर में और मंदिर में मैंने लक्ष्मी जी गणेश जी को ना माला वगैरह पहना दिया था और चुन्नी भी रख दी थी और भोग भी लगा दिया था मैंने। सब कुछ कर दिया था, पूजा वगैरह मैं कर दी थी। और घर का डेकोरेशन देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा है। यहाँ पे सोफ़े का कवर वगैरह भी मैंने चेंज कर दिया था पहले ही। पर्दे भी मैंने नए लगा दिए थे, ये प्यारे वाले जो मैंने मंगा रखे थे। और सब कुछ घर का मैं चेंज कर दी थी। उसके बाद से मैं आ गई थी यहाँ पे पढ़ने। तो मैं पढ़ रही थी गणेश जी की चालीसा और लक्ष्मी जी की चालीसा। तो मैंने दोनों भगवान की चालीसा भी पढ़ी और आरती भी हमने पढ़ा। तो सबसे एक चीज़ होती है ना कि कोई भी काम हम अकेले रह के अगर अच्छे से संपन्न कर लेना तो काफ़ी अच्छी लगती है। और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे हस्बैंड मेरे पीछे बैठे हैं। तो उसके बाद से हमने चालीसा पढ़ी और उसके बाद से हम तीनों ने करी आरती। और सबसे अच्छा चीज़ ये लगा था कि सब कुछ टाइम से हो रहा था, वरना काफ़ी टाइम ऐसे हो जाता है कि जल्दी जल्दी सब करना पड़ता है क्योंकि दिन में ना काफ़ी लेट खाए होते हैं तो फिर उन्हें भूख भी लग जाती है, पूजा में भी जल्दी जल्दी होने लगती है। उसके बाद से आराम आराम से सब करने पे ना एक अच्छा सा एक मन को शांति मिल रहा था। पहले हमने करा गणेश जी की आरती और गणेश जी की आरती करने के बाद लक्ष्मी माता की आरती करी हमने। और सबसे पीहू को हमने कहा था कि जब तक पूजा ना होए आप यहाँ से जाना नहीं, पूरा पूजा संपन्न करके जाना। और पीहू देख सकते हैं लहंगा पहन के, इसका चुन्नी जो था ना, मैंने कहा था कि उसको मैं पिन लगा के सेट कर देती हूँ, पर ये नहीं, मुझे सेट नहीं करना है, मुझे ऐसे गले में रखना है। और साथ साथ आरती भी पड़ रही थी। और उसमें एक चीज़ है ना, उसके बाद से पीहू पटाखे लेके चल दी छत पे। और जो उसके फ्रेंड्स थे ना, वो पटाखे जलाने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब छत पे जाए पटाखे जलाए। और देख सकते हैं यहाँ पे मेरा तो खुद का मंदिर देख के इतना प्यारा लग रहा था ना, मुझे इतनी अच्छी एक पॉजिटिव एनर्जी अंदर से आ रही थी ना अपना मंदिर देख के। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि पिछले सब बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं था। इस बार मैंने पेपर लगा दिया था और लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो भी चिपका दी थी ऊपर, तो मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा था। उसके बाद से हम आ गए थे छत पे और छत पे पतिदेव ने पटाखे उड़ाए और हमने भी उड़ाए बहुत सारे पटाखे। और यहाँ पे आप लोग भी दर्शन कर लीजिए लक्ष्मी जी गणेश जी की। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे व्यूअर हैं, उनको अपना आशीर्वाद देंगे भगवान। और उसके बाद से आ गए पकौड़ी तलने की बारी, क्योंकि खाना तो हमारा बन चुका था। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि पहले पकौड़ी बना दो, फिर थोड़ा थोड़ा नाश्ता करके फिर जिनसे मिलना होगा उनसे जाके मिले। तो सबसे पहले ना
हम जाने वाले थे भाभी के घर, पर जैसे ही हम लोगों ने ये ख़त्म करा, मतलब थोड़े थोड़े गर्मा गर्म पकौड़े बना के मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया। तो वो जैसे ही खाना, मतलब खाना तो अभी नहीं हुआ था, पर जैसे ही खा के ख़त्म हुआ, तब तक भाई जी लोग भाभी लोग खुद ही आ गया लोग पूजा वगैरह करके। तो फिर उन लोगों को दूसरे जगह भी जाना था, तो इसीलिए हम लोग वहाँ नहीं गए। फिर भाभी जो हैं हमारी मकान मालकिन, वो आई थी अपने नए घर से, दिन में ही वो लोग आए हुए थे। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो चलते हैं, पर बाहर जाना इतना मुश्किल था ना आज के दिन, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इतनी ज़्यादा पटाखे बज रही थी, इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। इसके बाद से हम चले गए भाभी के घर। हाँ, पीयू को डर लगता है। पीछे हटो, पीछे जाओ, उधर उधर जा, पापा के पास जाओ। आई होप कि आप लोगों को ये दिवाली का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं